हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने जमीन का ऑनलाइन खतियान को कैसे निकालेंगे, जमाबंदी पंजी को कैसे देखेंगे, ऑनलाइन म्यूटेशन जो करवाए हैं उसका स्थिति आप कैसे देखेंगे, आप रसीद कटवाए हैं उसका विवरण आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, साथ ही उस जमीन का रकबा कितना है, उस जमीन का चौहद्दी क्या है, ये सारा प्रोसेस हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए उसके लिए कोई भी आप ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ब्राउजर को जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, यहां पे आपको टाइप करना होगा भूलगान। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा और सर्च कीजिएगा, ये जो थर्ड वाला वेबसाइट आपको दिख रहा है होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहां आप देख रहे होंगे हम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहां आप बहुत सारे डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी जमीन का कोई भी डिटेल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति चेक करना है तो यहां आप क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको एलपीसी का अप्लाई करना है तो यहां आप क्लिक कीजिए। हमें जमीन का कंप्लीट विवरण चेक करना है, उसके लिए अपना खाता देखें, यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहां आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कीजिएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी ब्लॉक आता है, उस ब्लॉक में आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ब्लॉक सिलेक्ट कीजिएगा, यहां आप देख रहे होंगे मौजा का नाम, आपको अपना मौजा चुनना होगा। दोस्तों, मौजा ग्राम पंचायत के हिसाब से भी आप चुन सकते हैं, या अगर आपका अपना गांव मौजा के अंतर्गत आता है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहां आप इस हिसाब से स्क्रॉल करके यहां पे आप जो भी मौजा आपका पड़ता है उस मौजा को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको मौजा सिलेक्ट करने में कोई भी तरीका का परेशानी आता है तो आप यहां आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली यहां पे जो दिया है इसके हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अक्षर से आपका मौजा शुरुआत होता है उस अक्षर को आप यहां पे टाइप कीजिएगा। उस अक्षर के अंतर्गत जितना भी मौजा आता है वो सारे मौजे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम अक्षर को टाइप करके हम अपना मौजा सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहां आप 2-3 तरीका से आप अपनी जमीन का खतियान को निकाल सकते हैं। आप खाता से भी निकाल सकते हैं, खेसरा से भी निकाल सकते हैं, या अगर आपको खाता या खेसरा पता नहीं है तो आप खाताधारी के नाम से भी निकाल सकते हैं, या अगर आप अपना कुछ भी नहीं है, खाताधारी के नाम से भी नहीं आ रहा है, तो क्या करना होगा आपको। सबसे पहले वाला फर्स्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मौजा के समस्त खातों के नाम अनुसार देखें, इस पे क्लिक करके जैसे ही आप खाता खोजे पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके मौजे के अंतर्गत जितना भी रैयतधारी का नाम है वो सारा आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए, मेरे पास तो खाता खेसरा है तो हम खाता से चेक करने वाले हैं। जैसे ही आप खाता पे क्लिक कीजिएगा, ये प्रोसेस होने के बाद खाता का ऑप्शन खुल जाएगा। चलिए हम खाता नंबर को टाइप कर देते हैं। दोस्तों, कोई भी आप खाता नंबर जो भी आपकी जमीन का लगता है उस खाता नंबर को आप यहां पे टाइप कीजिएगा और यहां खाता खोजे पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप खाता खोजे पे क्लिक कीजिएगा, ये प्रोसेस हो रहा है, ये सर्चिंग हो रहा है, आपको कुछ देर का इंतजार करना होगा। प्रोसेस होने के बाद यहां आप देख रहे होंगे रैयतधारी का नाम और उनके पिता का नाम और खाता नंबर, और उस खाता में कितना भी जो भी खेसरा आता है वो खेसरा आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहां आप देख रहे होंगे कि अधिकार अभिलेख, यहां आप देखे वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस जमीन का नया में जो भी विवरण है, नया खतियान में जो भी विवरण है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे खाता, खेसरा और उसमें उस खेसरा में कितना जमीन पड़ता है वो सारा चीज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इस तरीका से आप उस जमीन का ऑनलाइन नया खतियान को निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ चलिए हम और भी चीज आपको हम बताने वाले हैं। जैसे आप होम पेज वाले बटन पे आप आइएगा, अगर आपको उस जमीन का जमाबंदी देखना है तो आप जमाबंदी पंजी पे क्लिक कीजिएगा।
जैसे ही जमाबंदी पंजी पे आप क्लिक कीजिएगा, यहां आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहां आपका अंचल कौन सा पड़ता है आप अंचल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करके प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहां आपका जो भी पंचायत पड़ता है उस पंचायत को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और उस पंचायत के अंतर्गत आपका मौजा कौन सा पड़ता है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहां आप देख रहे होंगे आप रजिस्टर टू प्रतिवेदन आप 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पुराना रसीद है और पुराना रसीद पे आप देखिएगा वहां पे जमाबंदी रहता है, उस जमाबंदी से अगर आप निकालना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप प्लॉट नंबर से निकालना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास उस प्लॉट का नंबर है तो उस प्लॉट नंबर से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास खाता नंबर है तो आप खाता नंबर से निकाल सकते हैं। या अगर आपको नहीं ये सब भी नहीं पता है तो आप जिनके नाम से जमाबंदी होगा उस जमाबंदी के उस व्यक्ति का नाम से भी आप यहाँ पे रैयत का नाम से भी निकाल सकते हैं। चलिए मेरे पास तो खाता नंबर है, हम खाता नंबर से निकालने वाले हैं। यहाँ पे आपको खाता नंबर को टाइप कर देते हैं हम, और यहाँ पे आपको एक सुरक्षा कोड में दिख रहा होगा, इसको आपको टाइप करके सर्च वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सर्च वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे उस खाता में जितना भी व्यक्ति का नाम है वो सारा आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसका जमाबंदी बिल्कुल ब्लैंक खाली शो कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका जमाबंदी खाली क्यों शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जमीन को इन्होंने म्यूटेशन इसलिए करवाया है, इस जमीन का दाखिल खारिज जब ये करवा रहे हैं तो ये इनका पुराना जमीन था, ये इनके बाबा परदादा वाला जमीन था और इनको ये अपने नाम से करवाए हैं और ये जमाबंदी को बिल्कुल अलग किए हैं, इसलिए इनके यहाँ पे इसका जमाबंदी शो नहीं किया रहा है। और यहाँ पे आप खाता, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप देखे वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको उसका कंप्लीट विवरण मिल जाएगा कि किसके नाम से है, प्लॉट क्या है, खाता खिसरा क्या है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक नजर आ रहा होगा नामांतरण मुकदमा संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उनके नाम से, इनके दादा परदादा के नाम से जमीन था और ये जमीन ये अपने नाम पे करवाए हैं, इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। और जमाबंदी संख्या यहाँ पे नहीं शो किया जा रहा है। इस जमाबंदी में कितना रकबा है ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीका से आप जमाबंदी भी देख सकते हैं। उसके बाद आप और भी चीज चेक कर सकते हैं इस पोर्टल से। आप जैसे ही आप ऑफिशियल फिर पोर्टल पे आप आइएगा, अगर कोई भी जमीन के लिए आपने दाखिल खारिज करवाया है तो दाखिल खारिज के लिए जो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको अपना प्रखंड कौन सा अंचल पड़ता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से वर्ष आपने दाखिल खारिज करवाया था उस वर्ष को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो भी आपके पास केस नंबर है वो आप केस नंबर को यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा। जो भी आप जब दाखिल खारिज करवाए होंगे तो अंत में एक आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे जो केस नंबर रहता है उस केस नंबर को टाइप करना होगा। चलिए हम केस नंबर को टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे उस म्यूटेशन का क्या स्थिति है, वो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, किसके नाम से था, कब आपने म्यूटेशन करवाया था और उसका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेटस पेंडिंग एट सीओ। इसका मतलब सीओ लेवल से अभी पेंडिंग चल रहा है इस स्टेटस का। जैसे ही यहाँ पे अगर सीओ कंफर्म कर देता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेज स्लिप करेक्शन जनरेटेड, यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर उस जमीन का आप रसीद भी काट सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सारा कुछ आप ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीका के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।